नाउन वो चीज़ है, वो वर्ड है जो एक पर्सन के बारे में, एक प्लेस के बारे में, या फिर एक थिंग यानी कि एक कोई चीज़ के बारे में वो बता दे, पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में बता दे, तो वो नाउन कहलाता है। वॉकिंग, ये एक नाउन की तरह काम कर रहा। ओके, तो इस तरह कुछ नाउन के प्रकार होते हैं। ये नाउन के प्रकार जो हैं, नाउन बेसिकली आपका 1 से लेकर 10 तक का इसका टाइप होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन है आपका वो वर्ड जो किसी अनडिफाइंड पीपल, प्लेसेस और थिंग्स के बारे में कहता है, जो रेफर करता है वो होता है कॉमन नाउन। कंट्री, अगर कंट्री हुआ तो ये आपका कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं कह दूं इंडिया, कॉमन नाउन नहीं है, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। क्योंकि कंट्री जो है वो किसी पर्टिकुलर किसी कंट्री के बारे में नहीं बताता नहीं है। ओके, क्योंकि एक प्लेस के बारे में बताता है जो जेनेरिक होता है, और ये इंडिया जो है वो एक प्रॉपर एक कंट्री के बारे में वो बताता है, प्रॉपर एक कंट्री का नाम है, इसलिए वो कॉमन नाउन नहीं है। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, जबकि कंट्री एक कॉमन नाउन है। ओके, तो इसका उदाहरण ले लीजिए। कंट्री का उदाहरण है आपका हाउस, कैट, डॉग, हैंड, एट्सेट्रा। ओके, ये होता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स को अगर इंग्लिश में बोले तो कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स दैट रेफर टू अनडिफाइंड और जेनेरिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन डिस्टिंग्विश करता है, मतलब ये किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, इसके बारे में ये डिस्टिंग्विश करता है। मतलब अगर मैं कहूँ राम, तो किसी एक व्यक्ति का निर्देश करता है, ये प्रॉपर नाउन। और ये हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, चाहे आपका सेंटेंस के अंदर हो या सेंटेंस के शुरू में हो या सेंटेंस के आखिर में हो, ये हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे कि नाम और टाइटल, ये हमेशा प्रॉपर नाउन होता है और ये हमेशा आपका कैपिटल में लिखा जाता है। मैकडोनाल्ड, जेनी पेनी, एट्सेट्रा, और ये हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। कोई भी नाम हो, कोई भी टाइटल हो, ये हमेशा प्रॉपर नाउन होता है और ये हमेशा आपका कैपिटल में लिखा जाता है। सिंगुलर नाउन आर नाउन्स दैट रेफर टू ओनली वन पर्सन, वन प्लेस और वन थिंग। ओके, किसी एक चीज़ का हो, किसी एक जगह का हो या फिर किसी एक व्यक्ति का हो, तो वो सिंगुलर नाउन के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि
डॉग इज एन एनिमल। यहाँ पे डॉग जो है ये वन यूनिट है। ओके, एक वन यूनिट है। क्या कह दूँ कि कैट इज पेट एनिमल। यहाँ पे ये कैट भी एक सिंगुलर नाउन है। हाउस, बॉय, गर्ल, एट्सेट्रा, ये आपका सिंगुलर नाउन है। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन्स वो होता है जो एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ समथिंग, मतलब एक से अधिक व्यक्ति हो, एक से अधिक जगह का नाम हो, एक से अधिक चीज़ का नाम हो, तो वो प्लूरल नाउन्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। अ प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन ऑफ समथिंग। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इसका भी दो टाइप का है। एक है रेगुलर, रेगुलर क्या है, जिसे हम नॉर्मली एस और ईएस आखिर में, जो एक वर्ड के एंड में जो एस और ईएस लगा के प्लूरल नाउन बना दिया जाता है, वो होता है रेगुलर। जैसे BOY बॉय, तो इसका अगर हम प्लूरल नाउन बना दें बॉयज़, तो हम सिंपली यहाँ पे एस ऐड कर दिया तो ये रेगुलर हो गया। जैसे कि कैट से कैट्स हो गया, तो ये एस डाल के हम इसे एस और ईएस डाल के हम इसे कर सकते हैं। और भी है एस, ईएस, आईईएस, ऐसे कुछ। ओके, जैसे कि CLASS क्लास, इससे हो गया आपका क्लासेस। तो यहाँ पे सिंपली ईएस डाल के एंड में इसे प्लूरल नाउन बना दिया गया। ये एक सिंगुलर नाउन है, ओके, और ये एक प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन में जो रेगुलर है वो है जो हम एस, ईएस और आईएस डाल के जो जिसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, वो होता है रेगुलर। और दूसरा होता है इरेग्युलर। इरेग्युलर का मतलब होता है जो रेगुलर के फॉर्मेट में नहीं आते। रेगुलर का फॉर्मेट है एस या और एस या फिर आईईएस। तो इसके बाहर जो है, एग्जाम्पल पर्सन से, ये पर्सन मतलब एक व्यक्ति हो गया, और इसका अगर प्लूरल बनाना चाहे तो पीपल हो गया। क्योंकि ये रेगुलर फॉर्मेट में नहीं आते हैं तो इसका नाम इरेग्युलर है। ओके, जैसे माउस, इससे आपका हो गया माइस। तो ये आपका सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है। ओके, क्योंकि इसका मेथड थोड़ा अलग है तो ये इरेग्युलर नाउन्स होते हैं। ठीक है, अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका याद रहेगा। जैसे आपका लाइफ से लाइव्स हो गया, जैसे नाइफ से आपका नाइव्स हो गया, हाँ, लिव से लिव्स हो गया। कंक्रीट नाउन्स, concrete noun is something that can be perceived through the five senses. सेंसेस क्या होता है? सी होता है हियर, टेस्ट,
इस तरह अगर आप कोई चीज़ देख सकते हो, टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो या फिर स्मेल कर सकते हो, तो ये कंक्रीट नाउन के अंडर में आता है। जैसे आप टेबल को आप टच कर सकते हो, ओके। दूसरा ले लीजिए, एप्पल को आप टेस्ट कर सकते हो, तो ये एप्पल भी और टेबल भी आपका कंक्रीट नाउन है। मतलब जो आपके 5 सेंस के माध्यम से आप किसी भी चीज़ को सुन सकते हो, बोल सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, तो वो कंक्रीट नाउन के अंडर में आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? 5 सेंसेस जो हैं उससे उसके दायरे में नहीं आते, ओके। सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारे जो 5 सेंसेस हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय 5 सेंसेस, ओके। जिसका मीनिंग होता है सिंपल 5 सेंसेस कैन नॉट डिटेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि लव, sorrow, हैप्पीनेस। जो हैप्पीनेस होता है, जो हमारे जो क्रिएटिविटी होता है और हमारे जो अंदर जो इमोशन होता है, जो एंगर होता है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर में आता है। क्योंकि ये हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं हमारे 5 सेंसेस में, ठीक है। तो इसीलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, a collective noun is a noun that works as a singular noun while referring to a group of people or things। मतलब एक कलेक्टिव नाउन जो एक सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है, लेकिन एक ग्रुप को वो डिफाइन करता है, तो वो होता है आपका कलेक्टिव नाउन। जैसे कि द टीम फ्लॉक्स files a group of boys etc। ये आपका कलेक्टिव नाउन जो है वो एक कलेक्टिवनेस डिफाइन करता है, इसीलिए वो कलेक्टिव नाउन है। जैसे आपका ये द टीम, ये फ्लॉक्स, ये फाइल्स, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, a herd of elephants, a group of monkeys, etc। Compound noun, compound noun combines two or more words into one। दो से अधिक वर्ड को एक साथ जोड़ के एक ही यूनिट बनाता है, जो वो है कंपाउंड नाउन। जैसे ब्रेड, एंड बटर, ये है कंपाउंड नाउन। जैसे आपका हेयर एंड कट, ये अलग है, ये भी अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, लेकिन
ये पूरा एक यूनिट है और ये आपका ये भी एक यूनिट है। जैसे आप आइस बैथ, ड्राई क्लीनिंग, टूथपेस्ट, आउटपुट, इनपुट, आइसक्रीम, पोटैटो चिप एट्सेट्रा, मैंगो पिकल, लाइम पिकल, ये आपका कंपाउंड नाउन हो गया, क्योंकि दो नाउन को मिला के या फिर दो से अधिक वर्ड को मिला के एक यूनिट बनाता है, तो इसलिए ये कंपाउंड नाउन है। काउंटेबल नाउन, अ काउंटेबल नाउन इज वन दैट वी कैन काउंट, जो गिनती हम कर सकते हैं, जिसे हम गिनती कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होता है। जैसे 10 पेन्स, मैंगो, रैबिट एट्सेट्रा। हम देख के जिसे गिन सकते हैं वो है काउंटेबल नाउन। द थिंग, द प्लेस और एनीथिंग that you can count is called a countable noun. Uncountable noun, uncountable, इसका मीनिंग से ही, वर्ड से ही पता लग गया कि ये uncountable है, क्योंकि the number which you cannot count is called uncountable, and if that is a noun, that means it is an uncountable noun. Okay. Happiness, हैप्पीनेस आप काउंट नहीं कर सकते। सैंड आप काउंट नहीं कर सकते। एडवाइस, यू कैन नॉट काउंट एडवाइस। सैड, हम सैड को बस फील कर सकते हैं, लेकिन इसे काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ओके। Nouns may have the majority of the English language. More nouns appear every year as people come up with new ideas, media, and technologies. However, a noun's basic function never changes. It is a person, place, or thing, and it may be one or more of the types of nouns that we call or we all know and love. Nouns are great, but when you are looking for a clarity in the writing, punctuation, marks to the work. If you have not subscribed my channel yet, please go and subscribe my channel and press the bell icon so you can get notified whenever I upload a new video. And please leave a comment in the comment box down below so I can improve my working, I can improve the quality education what you long for, or at least comment what do you want to see in the next video. So please go and subscribe, and also do not forget to press the like button, because one like is a lot of things for me. Thank you. See you in next video.